हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। उसमें पहले हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। एक्सलरेटेड मोशन हमने बात की कि जो वन डायमेंशनल मोशन है अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की। अब एक और टॉपिक इसके अंदर दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। सपोज करो आपके पास एक ये कार A है, एक कार B है और एक कार C है। तीनों ही पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। तीनों कहाँ चल रही हैं? पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। सपोज A की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, B की 72 किलोमीटर पर आवर है और C की 80 किलोमीटर पर आवर है। जस्ट सपोज किया मैंने ये। अब इस A को क्या लगेगा? ये आगे भाग रही है, मीन्स मूविंग फॉरवर्ड विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। फॉर A मीन्स वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, or you can write for car A, हाँ जी, स्पीड ऑफ कार B is 12 किलोमीटर पर आवर आगे को। फॉर कार A स्पीड ऑफ कार C is 80 किलोमीटर पर आवर। तो 60 माइनस 80 मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर यहां बैठ गए। इसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड कितनी है? 12 ज्यादा है और इसकी कितनी है? 20 ज्यादा है। अगर हम यहां बैठ जाएंगे, इसके कंपैरिजन में इसकी 12 कम है, अब ज्यादा नहीं है, कम है, और इसकी 8 ज्यादा है। और अगर हम यहां बैठ जाएंगे तो दोनों की कम है, इसकी 8 कम है और इसकी 20 कम है। तो हमने ये क्या कहा कि ये जो स्पीड कम ज्यादा की बात की है, मींस मैंने रिलेटिव की बात की है कि विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग अदर की स्पीड कितनी है। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? सो रिलेटिव स्पीड इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ change of relative separation और relative displacement। एक ही बात है बेटा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ relative displacement। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ relative displacement इज नोन एज द relative velocity। अब मुझे इसको देखो, सीधी सी बात है कि मैंने अगर न्यूमेरिकल करना है तो मुझे पहले बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज माय बेसिक फॉर्मूला? दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो मैंने दो व्हीकल दिखा रहा हूं, मैं आपको दो सिचुएशन दिखा रहा हूं। सपोज इनिशियली द बॉडी, वन बॉडी इज ओवर हेयर, इनिशियली x01, अदर बॉडी इज ओवर हेयर। दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v1, दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v2। नाउ व्हाट इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर टाइम t? वो क्या होगी बच्चों? x1 बराबर है x01 प्लस v1t। v1t is the distance traveled after this point in time t with velocity v1, and this is already traveled distance, so this is your position after time t for the first body. Now what for second body? x2, x0t plus v2t, right बच्चों? तो ये पोजीशन सेकंड बॉडी की है टाइम t के बाद, और ये फर्स्ट बॉडी की। अब मुझे ये नहीं मालूम कि v1 हायर है या v2 हायर है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ना ही मुझे ये पता है कि ये गैप हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ है, मैं तो जस्ट रिलेटिव की बात कर रहा हूं। तो अब x2 माइनस x1 मीन्स रिलेटिव सेपरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, दैट विल बी x0t माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 इंटू t। नाउ दिस इज गैप एट टाइम t, दिस इज योर इनिशियल गैप। इनको नए नाम दे रहा हूं मैं। व्हाट इज दैट? x, that is gap at time t is equal to x0, that is initial gap, plus v2 minus v1 into t, or x minus x0 means change in gap is equal to v2 minus v1 into t, right? Or x minus x0 divided by t is equal to v2 minus v1. Or what is this? Rate of change of gap means relative velocity। relative velocity किसकी है भाई? ये ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन। तो उसको हम लिख सकते हैं v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको वेक्टर लगा दो क्योंकि वेक्टर में चल रहा है सारा काम आपका।
राइट बेटा जी। हालांकि ऑल दो अलॉन्ग सेम डायरेक्शन है तो इट हार्डली मैटर, लगाओ ना लगाओ, लेकिन मैंने लगा दिया बेटा। तो मेरे पास एक डेफिनेशन आ गया, v21 मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी इज v2 माइनस v1। दिस इज माय बेसिक डेफिनेशन, जो मुझे हर जगह यूज करनी है, हर न्यूमेरिकल में यूज करनी है, न्यूमेरिकल किसी भी लेवल का हो, ये वेलोसिटी मेरी, ये डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। इन जर्नल velocity of A with respect to B is equal to VA minus VB in general। इसको मुझे यूज करना है भी थ्रू आउट द थ्योरी। शायद मुझे लेक्चर 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरी बेसिक डेफिनेशन रहेगी। और ये मैंने आपकी स्टैंडर्ड 11th क्लास की बुक से डिराइव की है, मैंने उसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, आपकी सब बुक्स में लिखा हुआ है ये VAB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब इस आर्टिकल में स्पेशली, इस आर्टिकल का शायद एम्फेसिस ना रहे, न्यूमेरिकल्स का ज्यादा रहे, लेकिन अब मुझे न्यूमेरिकल्स में इसको यूज कैसे करना है, अब मुझे इसको कैलकुलेट कैसे करना है। एज वी नो कि अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मुझे इसे डील करना है, तो जैसे मैंने वेक्टर में किया था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, या वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, या वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनको टैकल करने का तरीका मेरा अलग अलग था, वो सारा डिस्कस यहां करूंगा। तो व्हाट इज बाय डेफिनेशन VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, राइट बच्चों। लो जी, फर्स्ट पार्ट, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन। हाँ जी बच्चा जी, ये भाई आपके पास सपोज वेलोसिटी ऑफ VA है, ये सपोज वेलोसिटी, थोड़ा V को और लेंथी बना देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरे को। दिस इज सपोज VB है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B? दैट इज वी आर सेइंग बाय डेफिनेशन VA माइनस VB। अगेन ये मेरे पास VA हो जाएगी और ये मेरे पास माइनस VB हो जाएगी। मुझे दोनों को ऐड करना है बच्चा, दैट इज VA वेक्टर प्लस माइनस, क्योंकि मैंने वेक्टर में ही कहा था कि मैं सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगा, एडिशन ही करूंगा उसको भी, तो मैंने एडिशन की फॉर्म में बना लिया। देख लो जो रिजल्टेंट आएगा। अब मेरे पास ये बन गया, मुझे क्या करना है, VAB निकालने के लिए VA और VB को ऐड करना है भाई, ये मेरा बेसिक फार्मूला आ गया। अब मैं फिर आ जाऊंगा वेक्टर के ऊपर का, अगर मुझे वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये कुछ रिजल्ट आ जाएगा। अगर डायरेक्शन की भी बात करनी है तो मैं फिर वेक्टर लगा दूंगा उसके ऊपर, ये मेरे बेसिक रूल वही रहेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, डायरेक्शन क्या होगी भाई, अलोंग, किधर होगी, A, क्योंकि इधर को आ रही है। When two bodies act along same line or moving along same direction, वही सेम चीज जो मैंने वेक्टर में किया था, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी मेरे पास। अब अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है उसका भी कर देते हैं, सिर्फ फिगर चेंज होंगी बच्चों, बाकी सब तो सेम रहेगा। When two bodies are moving along अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं भाई। सपोज दिस इज माई VA एंड दिस इज माई VB। तो अगर ये VA है तो व्हाट विल बी माइनस VB, दैट विल बी योर माइनस VB। What is VAB? That is VA माइनस VB और VA प्लस माइनस VB, दोनों को ऐड करना भी मुझे। अब दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड जोड़ेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात करूंगा, अगेन अलोंग A आ जाएगा, चेक कर लो। वेक्टर की बात की है मैंने। थर्ड केस, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, अब उसकी बात करनी है, ठीक हो गया। थर्ड, आर मूविंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये सारा थोड़ा चेंज हो जाएगा मैथ मेरा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन मैंने आपको बताया वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos A चलता है, डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है जी। अब मेरे पास ये A है और ये सपोज मेरा B है, दिस इज माई VB
अगेन ये ए हो जाएगा बचा, ये बी हो जाएगा, दिस विल बी माइनस वी बी, राइट। अब इनको ऐड करने के रूल मैंने पढ़े हुए हैं, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो व्हाट विल बी, दिस विल बी योर वी ए बी, सो व्हाट विल बी वी ए बी, पहले अगेन मैग्नीट्यूड निकलता है, दैट विल बी वी ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस माइनस वी बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी ए वेक्टर मॉड इंटू माइनस वी बी वेक्टर मॉड इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सेम रूल, कोई चेंज नहीं रूल के अंदर, सब्ट्रैक्शन वाला रूल। टेंजेंट बीटा दैट वाज बी वेक्टर था, तो यहां पर माइनस वी बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा, राइट। सेम रूल, नो चेंज। ठीक हो गया। ये मैंने अपना मैथमेटिक्स कर लिया कि ये मुझे अप्लाई करना, मैंने इसलिए किया कि मुझे सारा अप्लाई करना है ये, क्योंकि अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात आ गई है। आई कैन नॉट से कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो मुझे करना पड़ेगा सारा, एक दफे तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रही हैं तो माइनस करके रिजल्ट आया था, अगर अपोजिट में है तो वो ऐड करके रिजल्ट आया, अगर डिफरेंट में है तो डिफरेंट वाला डिफरेंट के अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आ गया। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों? अभी तक मैंने क्या किया, जो आपकी बेसिक थ्योरी है आपकी 11th क्लास की, उसकी बात कर रहा हूं भाई मैं। फिर मुझे कहा जाएगा इनके पोजीशन ही ग्राफ प्लॉट करो, तो चलो उस डिटेल में मैं नहीं जाता पोजीशन की ग्राफ में, मैं सीधा न्यूमेरिकल के ऊपर आता हूं बच्चों। या चलो छोड़ो, 1 मिनट लगेगा, ड्रॉ कर देता हूं बेटा एक्सटी ग्राफ, वो भी प्लॉट कर देता हूं क्योंकि बहुत मीनिंगफुल है वो भी। फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास बच्चा जी, जरा देखना जरा, क्या आया था, x माइनस एक्स नोट बाई टी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए या वी टू माइनस वी वन, यही आया था। ये आपके पास एक्स नॉट बॉडी पहले खड़ी हुई थी, ये आपके पास एक्स नॉट टू था। अगर वी वन बराबर वी टू होगा तो स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ क्या आ जाएगा बच्चा, पैरेलल आ जाएगा। मीन्स द रिलेटिव गैप विल नॉट चेंज। तो यहां पर क्या है, वी वन बराबर वी टू। इफ वी वन ग्रेटर देन वी टू, अगर वी वन बड़ी है, पीछे वाले की वेलोसिटी बड़ी है भाई, तो वो क्या करेगा, इसको ओवरटेक कर लेगा यहां पर। दिस इज पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ मीटिंग, और ओवरटेक भी बोल देते हैं इसको, x और ये t। यहां पर v1 ग्रेटर देन v2 है। अगर v1 लेस देन v2 होगा बच्चा जी, तो वो और आगे चला जाएगा और ये और पीछे चला जाएगा, गैप बढ़ता चला जाएगा। इफ v1 लेस देन v2, ठीक है बेटा। तो ये आपका x01 है, x02 है, राइट। ये आपके xt ग्राफ बन जाएंगे। तो पहले मैंने आपका बेस बना दिया है, मींस जो मुझे 11th क्लास में टीच किया गया था एग्जैक्टली वही चीज मुझे, अब ये तो मेरे देखो सीधी सी बात है, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मैंने पहले भी की बातें कही आपसे, जब मैं 11th क्लास के अंदर आ गया 9th से, मेरा लेवल बढ़ गया टेक्स्ट बुक का। अब मुझे क्या करना है, मिले कि मुझे तो कॉम्पिटिशन फाइट करना है, तो मुझे अब लेवल यहां से ऊपर उठा के लेके चलना है, अब लेवल और राइज करना है मुझे अपना। तो व्हाट विल बी दैट लेवल, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपका बेसिक थ्योरी कर दिया पहले कि आपकी बुक्स में लिखी हुई है सारी थ्योरी। अब देखो क्या करना है मुझे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल से ज्यादा क्लियर होगा ये, न्यूमेरिकल से जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं सबसे पहले। एक कार है ए, 4 सिचुएशन बना रहा हूं मैं, दिस इज माई कार ए, दिस इज माई कार बी, ठीक है। 4 सिचुएशन है मेरे पास, 4 सिचुएशंस हैं। दिस इज सिचुएशन ए, दिस इज सिचुएशन बी, दिस इज सिचुएशन सी, एंड दिस इज सिचुएशन डी। ठीक है जी। कार ए की वेलोसिटी है मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर,
राइट। अब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा, इनको नाम दे दिया मैंने ए और बी, चारों में नाम सेम रहेगा भाई, ए और बी नाम अंदर लिख दिया मैंने, ये ए है मेरी, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ठीक है जी। 72 और इसकी स्पीड है 54 इस डायरेक्शन में, राइट। मुझे दोनों चीजें निकालनी है, वी ए बी भी निकालनी है और ऊपर ले देता हूं टू फाइंड वी ए बी एंड वी बी ए इन ईच केस, सब में निकालनी है अभी, इन ईच केस, ये केस ए बी सी डी। अब यहां स्पीड 72 इधर को बनाई मैंने, अब ये 72 अभी इधर को ही है और 54 उल्टी होगी है बेटा। नेक्स्ट 72 इस डायरेक्शन में है, 54 आगे को ही है। थर्ड 54 इस डायरेक्शन में है और 72 भी इस डायरेक्शन में है। 4 केसेस है बेटा मेरे पास, 4 केसेस हैं, मैंने सारे पॉसिबल केसेस बना दिए हैं आपके। मुझे वी ए बी निकालनी है, फर्स्ट केस ए, वी ए बी, हाँ जी, वी ए माइनस वी बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 72 माइनस 54 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये अंडरस्टूड है, राइट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो प्लस है तो मीन्स टुवर्ड राइट है। अब अंडरस्टूड है ये बातें, कुछ बातें, और मैंने वेक्टर लगाया ऊपर, वेक्टर लगा दिए, दोनों काम इकट्ठे कर दिए हैं। आप चाहो तो 2 काम कर सकते थे, पहले इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। अब लिख दो वी ए बी वेक्टर बराबर है 18 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, टुवर्ड्स राइट। वी बी ए दैट विल बी वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, पहले मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वी बी ए इज इक्वल टू, वी बी कहां है बच्चों, इस डायरेक्शन में है, वी ए कहां, वो भी इस डायरेक्शन में है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अभी पहले ग्राफिकल हूं, कैसे करूं देखो उसको, क्या करें, वी बी आपकी इस डायरेक्शन में टुवर्ड राइट, वी ए माइनस हो जाएगी -72। तो एक तो तरीका ये है 54 माइनस 72 इज इक्वल टू -18 किलोमीटर पर आवर, और वी बी ए इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 2 चीजें हैं, अगर मैं टुवर्ड लेफ्ट लिखूंगा तो मुझे +18 लिखना पड़ेगा, अगर माइनस लिख रहा हूं तो मुझे वही बात आ गई, टुवर्ड राइट मींस उधर को ही है ये, तो -8। अब ये 18 किलोमीटर टुवर्ड राइट, मैंने ऊपर कहा था लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, अंडरस्टूड है टुवर्ड राइट, माइनस मींस टुवर्ड लेफ्ट, तो ये लिखूंगा मैं 18 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर यहां माइनस लगा दिया है तो मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है फिर। अब मैं सारे देखो, पहले मैंने क्या किया मेरा बेटा कि मेरे पास ये वी ए था, ये वी बी थी, मैंने कहा वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो मैंने इसको यहीं पर ही पहले माइनस वी बी बना लिया, वो -54 बन जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया। और क्या किया मैंने, यहां पर मैंने इसको पहले ही -72 बना लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये तो मैंने कहा कि दोनों को ऐड करना। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो बी पार्ट, ये बी पार्ट, व्हाट इज वी ए बी, बी पार्ट वी ए बी, इसको -v बनाना पड़ता है, वो उधर चला जाएगा परली तरफ -54, तो क्या है जी वो va कितना है 72, ये -54 बन गया, -vb कितना आ गया, ये 126 किलोमीटर पर आवर आ गया। चेक कर लो बच्चों, ठीक है गलत है, और दोनों का है प्लस आ रहा है उस डायरेक्शन में। अब मैंने देखो मैंने क्या किया, धीरे धीरे आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसको पहले ही -vb बना लिया, उधर बन गया -vb, दोनों को ऐड, va माइनस वी कर दिया फिर, ठीक हो गया बच्चों, ये डाउट है कोई आपको। उसके बाद देखो जी वी बी ए, अगेन वी बी माइनस वी ए, वी बी आपकी इधर को है, मैंने इसको इधर को बना लिया, -72 बन गया ये, हाँ जी, ये पहले ही ऑलरेडी -54 है, -72 -126 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि वैल्यू वही आएगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, वैल्यू तो वही है, देखो पहले तो वैल्यू तो वही आएगी ना बेटा दोनों केस में, 18 और 18, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पर भी मेरे पास क्या है,
मेरे पास ऑलरेडी अब मेरा सेकंड केस था, दैट इज वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, वी बी कौन सी है इधर को, मेरी -54 है, माइनस वी ए वो भी इधर को होगी -72, दोनों ऐड होगी। थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट, वी ए बी, वी ए बी, वी ए ऑलरेडी माइनस के अंदर है, ये इधर के माइनस को हो जाएगी तो -126, तो -72 वी ए ये है बेटा जी, ठीक है। और माइनस वी बी क्या बन रही है, 54 बन रही है, तो -54 राइट, दोनों ऐड हो गई हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि, तो -126 किलोमीटर पर आवर वी ए बी। वी बी ए दैट इज वी बी माइनस वी ए, वी बी आपकी कहां ऑलरेडी इधर है, माइनस वी ए -72 बन जाएगी, तो 54 माइनस -72 126 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी, ठीक है जी। थर्ड केस अगेन डी पार्ट, पहले वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए कहां है आपकी, वी ए इस डायरेक्शन में ऑलरेडी माइनस है ये, ठीक है जी, ऑलरेडी माइनस है, माइनस वी बी उधर जाके प्लस की बन जाएगी ये, तो -72 जमा 54, या माइनस दो बार कर लो माइनस, एक ही बात है, चाहे इसको ऐसे कर लो एक ही बात है, ये वी ए है ये वी बी है, कितना बन जाएगा ये -18 आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, दैट इज वी ए बी। वी ए फास्ट जा रही है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में फास्ट जा रही है, तो -18। व्हाट इज वी बी ए, देखो जी वी बी माइनस वी ए, वी बी ऑलरेडी -54 है, माइनस वी ए क्या है, हाँ जी अब क्या हो जाएगी ये, वी बी माइनस वी ए उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी, तो -72 क्या बन जाएगी ये, +18 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो बच्चों, मैंने सारे पॉसिबल केसेस ले लिए फिगर के अंदर, दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है लेकिन ये अप्रोचिंग थी, ये सेपरेटिंग है, ये क्या है दोनों सेम डायरेक्शन लेकिन इसके पहले के अपोजिट होगी। तो चेक कर लो, पहले के आंसर चेक कर लेते हैं, चलो पहले के, पहले वाला -18 आ रहा है, यहाँ +18 आ रहा था, ये +18 आया था, देख चेक कर लो, एग्जैक्टली अपोजिट है सारा सिस्टम। एक तो मेरे पास ये केस आएंगे वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए दैट इज वी बी माइनस वी ए। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? मैंने 4 केस बनाए बेटा जी, 1 2 3 4, सब में पॉसिबल मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन ले लिए मैंने। पहले वाला केस मैंने आपको सारा क्लियर करके दिखा दिया कि अगर वी ए बी निकालना है मुझे तो पहले मैं वी ए माइनस वी बी मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अब देखो ना वी ए कहाँ है, 72 इधर को है, माइनस वी बी इधर बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, इसको ऐसे कर लो, ठीक हो गया जी। वी ए माइनस वी बी कर दिया। उसके बाद जी मैंने आगे फिर मैंने आपका शॉर्टकट लगाने शुरू कर दिए हैं, दैट इज वी बी माइनस वी ए। तो वी बी का मेरा बेटा जी आपका, वी बी ऑलरेडी इधर को था, ये वी बी सॉरी इसमें वी बी ए माइनस वी ए उधर -72 हो जाएगा, तो 54 माइनस 72 दोनों को ऐड कर दिया, ठीक हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन उसके साइन के अकॉर्डिंग आ गई मेरे पास, ठीक है बेटा। आगे देखो, अब जो मुझे आगे यूज करना है, अब होगा क्या, अब मेरे पास एक सिचुएशन ये आएगी, अब मुझे बात करनी है चेंज ऑफ फ्रेम की बात करनी है, चेंज ऑफ फ्रेम की बात करनी है। इन सारे क्वेश्चन में एक चीज बड़ा ध्यान से सुनना, मैंने कहा वी ए बी बराबर है वी ए माइनस वी बी। ये अंडरस्टूड था कि ये दोनों ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इनकी वी और वी जो मुझे गिवन है वो रोड के ऊपर चल रहे हैं। जब मेरी बॉडी रोड के ऊपर चल रही है तो मैं उसको विद रिस्पेक्ट की बात नहीं करता, क्योंकि मेरा अर्थ जो है वो रेस्ट के ऊपर होती है हमेशा। ये बात समझ आ रही है आपको? आज क्या हुआ मेरे पास, सपोज हम एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन है ये भाई। अब जब हम ट्रेन में जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, अगर फेलो पैसेंजर के हिसाब से मेरे वॉशरूम जाना तो मैं उठ के क्या करूंगा, उठ के जाऊंगा। तो जब मैं चलूंगा तो वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे चलूंगा, तो वो मेरी वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगी। वो हम जिस चीज के अंदर बैठे हैं उसके हिसाब से हमारी वेलोसिटी होती है हमेशा, और मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है अपनी। और मान लो अब मैं ट्रेन में चला, सपोज कर लीजिए मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला ट्रेन के अंदर, और मेरी ट्रेन चल रही है सपोज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। ये तो अर्थ के ऊपर चल रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अंडरस्टूड है, कहने की बात नहीं है।
मैं भी चला ट्रेन के अंदर, मैं चलाऊं ट्रेन के अंदर तो मेरी स्पीड ट्रेन के हिसाब से है, ये ट्रेन की स्पीड है। अगर मेरी स्पीड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर Vm निकालनी है तो वो होगी Vmt प्लस Vt। ये फॉर्मूला आज आप याद कर लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में सारा फॉर्मूला ये वाला आएगा आपका। व्हाट आई एम सेइंग, ये सारा क्वेश्चन मैंने कब किया, मैंने पूरा क्वेश्चन किया, मेरे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मेरी कारें चल रही थी अर्थ के ऊपर, तो अंडरस्टूड था ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हम तभी दो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर दोनों सेम फ्रेम में चल रही होंगी, तो दोनों अर्थ के ऊपर चल रही थी पहले, ए और बी चारों केसेस में अर्थ पे चल रही हैं। अब मैंने क्या कहा कि मैं जो है ट्रेन के अंदर चल रहा हूं, तो जो मैं जिस चीज में बैठा हूं तो मेरी वेलोसिटी उसके हिसाब से है। मान लो अब कई बार सिचुएशन क्या आ जाती है दिमाग के अंदर, मान लो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म के ऊपर और रेस्ट पे खड़ी है और मैं चल रहा हूं, मैं सोचता हूं ट्रेन पे तो खड़ी हुई है तो ट्रेन में चला या मैं बाहर चला ग्राउंड में एक ही बात है, नहीं, हमेशा उसको ट्रेन के हिसाब से लिखो अपनी वेलोसिटी। अगर ट्रेन रेस्ट पे है तो वही आपकी बन जाएगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर ट्रेन रेस्ट पे है तो ट्रेन वेलोसिटी 0 है तो वही आपकी बन जाएगी, Vm बराबर है Vmt। आदमी की कितनी है, जो उसकी ट्रेन के अंदर है। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है तो मुझे निकालनी ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए डोंट यू कैन से मेक दिस कंफ्यूजन, सिंपल सी बात है। एक और बताता हूं मैं बात आपको, चलो छोड़ो। क्या है, मेरे घर के बाहर रास्ता निकलता है, हम पैदल चलते हैं उसके ऊपर, आज बारिश हो जाए तो हम बड़े ध्यान से पांव रखते हैं, है तो भी अर्थी, लेकिन वो पाथ का नेचर चेंज हो गया, वेट पाथ है, गीला पाथ है वो, तो मेरी अब स्पीड है तो पर्सन वही है, मैं चल भी ऐसे ही सकता हूं, तो नाउ माई स्पीड इज रिस्पेक्ट टू वेट पाथ। तो इन द सेम वे मैं जिस चीज के ऊपर चल रहा हूं मेरी स्पीड उसके हिसाब से होगी। तो मैं अगर ट्रेन में बैठा हूं, भले ही ट्रेन रेस्ट के ऊपर है, सिंपल लिखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है तो ट्रेन की ऐड करनी पड़ेगी, अगर ट्रेन रेस्ट पे थी 0 पे थी तो वही मैन की आ गई है, मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई है मैन की है। हम लिखते नहीं कभी साथ में, चाहो तब लिखो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन कोशिश करते हैं अवॉइड करते हैं। ये एक फॉर्मूला आप याद कर दो, मैं ऊपर लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर है वेलोसिटी ऑफ मैन कॉमा फ्रेम, जिस फ्रेम में बैठा हुआ है वो, प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। इससे आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत अच्छा आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने दो चीजें बताई आपको, एक तो ये बताया कि अगर मुझे कुछ नहीं बताया गया, ए पर्सन इज मूविंग, कार इज ट्रेवलिंग, ट्रेन इज ट्रेवलिंग, तो वो सब अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। जब हम किसी फ्रेम में चलेंगे तो हमारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम आ जाएगी। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी निकालनी है, जब वो हमारी पूछ रहा है, हमारी पूछ रहा है मींस हमारी हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछता है वो, ये ध्यान रखना। इफ ही सेज कि मैन इज मूविंग इन अ ट्रेन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि वही वेलोसिटी आदमी की है, नहीं, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है वो आपसे, ये अंडरस्टूड है, ये लिखेगा नहीं वो, लेकिन ये अंडरस्टूड है। तो तीन बातें होगी। एक तो नंबर 1, अगर VA भी निकाला मैंने, दैट इज VA माइनस VB, मेरा जो बेसिक फॉर्मूला है वहां पर ये प्री एज्यूम्ड है कि दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन अगर वो किसी फ्रेम में चल रहा है आपका एक पर्सन, तो विद रिस्पेक्ट फ्रेम आ जाएगी, और आपने अगर पर्सन की निकालनी है, मींस पर्सन मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो क्या होगी, पर्सन की इन द फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम आ जाएगी। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। अब मुझे इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको क्लियर करना है भाई। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं बच्चों, वहां एस्केलेटर लगे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं, ठीक है। एक एस्केलेटर है, ये हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, राइट, जिसकी लेंथ L है बच्चों। ए पर्सन स्टैंडिंग स्टेशनरी या स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर, एस्केलेटर टेक हिम टू पाथ डिस्टेंस L इन टाइम t1। आदमी तो जाके खड़ा हो गया उसके ऊपर, बस अपने आप चल रहा है एस्केलेटर आगे, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चा, एक एस्केलेटर है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है, एस्केलेटर लेके जा रहा है उसको। सेकंड केस या फर्स्ट केस ऐसा करो, एस्केलेटर इज स्टेशनरी कर दो, एस्केलेटर इज स्टेशनरी, ये रेस्ट के ऊपर है, एंड पर्सन क्रॉसेज दिस एस्केलेटर इन टाइम t1। पहले ऐसा कर लो। नंबर 2, सेम एस्केलेटर है, मैन स्टैंड स्टेशनरी, एस्केलेटर टेक हिम इन टाइम t2। अब वो एस्केलेटर लेके गया, पहले तो क्या था, एस्केलेटर रेस्ट के ऊपर था, नहीं चल रहा था, जैसे मैं ट्रेन नहीं चल रही है लेकिन मैं चल रहा हूं, तो आदमी मूव करते करते अपने आप यहां पहुंच गया इन टाइम t1। यहां पर पर्सन इज रेस्ट,
एस्केलेटर इज मूविंग फॉरवर्ड, तो आपका ये पर्सन भी अल्टीमेटली यहां पहुंच गया है। फर्स्ट केस में एस्केलेटर इज रेस्ट एंड पर्सन क्रॉसेज द एस्केलेटर ऑफ लेंथ L इन टाइम t1। सेकेंड केस, पर्सन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द एस्केलेटर, एस्केलेटर टेक हिम टू द सेम लेंथ इन टाइम t2। फाइंड टाइम टेकन बाय द मैन if he moves on the escalator। अगर आदमी इस पे भी चले, पहले इस केस में आदमी चल रहा था, ये रेस्ट पे था, अगर इस केस में ये रेस्ट पे आदमी चल रहा है, अगर एस्केलेटर भी चल रहा है, इफ ही मूव्स ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तो टाइम कितना लगेगा भी ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले केस में सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है, सॉरी पर्सन मूव कर रहा है, सेकंड केस में सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है, वो कह रहा है दोनों अगर मूव कर रहे हो तो टाइम क्या लगेगा। देखो जी कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो क्या क्या निकालना है पहले वो भी सुन लो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, नंबर 1। नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। नंबर 3 टाइम टेकन निकालना है। फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर निकालना है भाई। सेकंड वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर निकालनी है भाई। थर्ड टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस मूविंग एस्केलेटर। 3 काम करने हैं भाई। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा इसको। लो जी, फर्स्ट केस में क्या हुआ, एस्केलेटर एस के ऊपर है, आदमी चल रहा है उसके ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम L/T1। चेक कर लो भाई, आदमी चल रहा है एस्केलेटर के ऊपर, सेकंड केस में एस्केलेटर मूव कर रहा है, आदमी रेस्ट के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या आ जाएगी, L/T2 आ जाएगी, क्योंकि यहां मैन रेस्ट पे सिर्फ एस्केलेटर मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या हो जाएगी, VME प्लस VE, क्या आ जाएगी वो, वेलोसिटी ऑफ मैन L/T1 प्लस L/T2, L कॉमन आ गया, T1 प्लस T2/T1 T2, ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई। टाइम टेकन, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, क्योंकि अब देखो यहां क्या लिखा उसने, टाइम टेकन बाय द मैन, इट मींस मुझे पहले मैन की वेलोसिटी, खाली आदमी की बात कर रहा है वो, इट मींस मुझे आदमी की वेलोसिटी पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी, ये काम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज फ्रॉम हियर L/VM, चेक कर लो क्या आ जाएगा वो, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन टू क्लियर दिस कंसेप्ट। अगर मैं यहां पर पहले केस में सोच लूं कि भी रेस्ट पे तो खड़ा एस्केलेटर, तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी वेलोसिटी सेम ही तो आ गई है, तो घूमते रहोगे क्वेश्चन निकलेगा आपसे। क्योंकि इस केस में, थर्ड केस में आदमी एस्केलेटर के ऊपर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी उसकी विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर थी, वो मुझे ग्राउंड के हिसाब से निकालनी, ग्राउंड के हिसाब से क्या होगी, दिस प्लस दिस होगी, तब जाके मेरा टाइम निकलेगा। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जिस फ्रेम के ऊपर चल रहे हैं हमारी वेलोसिटी उस फ्रेम के हिसाब से। एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, क्योंकि ये कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक पुलिस वैन है जो चल रही है 60 की स्पीड से, पुलिस वैन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक ये थीव्स कार है, एक इनकी कार है थीव्स की, ये थीव्स कार है विच इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से इन्होंने एक बुलेट फायर किया, एक ये बुलेट फायर किया यहां से, इस कार में से एक बंदूकधारी छत में से सिर बाहर निकाल के ऐसे फायर कर रहा है, एक बुलेट फायर किया। इस बुलेट की जो स्पीड दी है मेरे को वो कितनी है बच्चे, विद 90 मीटर पर सेकंड से फायर किया,
फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार निकालनी है मुझे, ये निकालनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार। ये वैन है, ये बुलेट है और ये कार है। व्हाट इज माय बेसिक फॉर्मूला? VB माइनस VC, यही तो और क्या फॉर्मूला है मेरा। अब मुझे सबसे पहले V बुलेट चाहिए, लेकिन मुझे 90 क्या दी हुई है? वेलोसिटी बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन दी हुई है, क्योंकि मैंने वैन में बैठ के फायर किया है। तो प्लस V वैन, ये मेरी बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्योंकि वो 90 मीटर पर सेकंड, या तो सबके किलोमीटर बनाओ या सबके मीटर पर सेकंड, मैं सबके मीटर पर सेकंड बना रहा हूं। तो 96 इंटू 10/36, ठीक है बच्चा जी। ये 12 3 ज़ा 12 8 ज़ा, दिस इज 80/3। यहां करते हैं तो 60 इंटू 10/36, 6 ज़ा 6 10 ज़ा 100/3, ये 50/3 आ गया सॉल्व करके, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। व्हाट इज VBV? 90 है प्लस कितना है बच्चा जी? ये 50/3 सॉल्व करके 320/3 आ गया बेटा जी, ठीक है जी। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो इसके अंदर। ये VB आ गई। अब ये निकालनी है, व्हाट इज VBC? दैट इज VB माइनस VC, दोनों सेम डायरेक्शन में है, माइनस हो जाएंगी। तो व्हाट इज VB? ये सॉल्व करके आया 320/3 माइनस 80/3, राइट। सॉल्व करके बन जाएगा ये 240/3, मीन्स 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर मुझे ये मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि ये किसके रिस्पेक्ट से है, तो मुझे मिनट 2 लगेंगे सॉल्व करने के अंदर, और नहीं मैं उसमें उलझता रहूंगा कि वो कार में था, उसकी स्पीड ऐड करनी है, माइनस करनी। सिंपल फॉर्मूले बिल्कुल, ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसके लिए ये मुझे दी हुई है, ये मुझे निकालनी है यहां से। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? हाँ जी बच्चों, देख लो, इसमें कोई डाउट आ रहा हो आपको, जो कंसेप्ट कर रहे हैं इसमें कोई डाउट आ रहा हो आपको? अभी एक और क्वेश्चन करता, अभी मैं 1 डायमेंशन में कर रहा हूं सारे क्वेश्चन, 1 डायमेंशन क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी 2D को छेड़ा ही नहीं है मैंने, अभी 1D की बात कर रहा हूं सिर्फ, ताकि एक दफा मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर मुझे मेरे ख्याल से मेरा यू कैन से आगे तो न्यूमेरिकल्स की कंप्लेक्सिटी है, लेकिन मेरा बेसिक कंसेप्ट मुझे मतलब क्लियर होता चला जा रहा है, अगर मेरे को ये चीज समझ आ गई। आगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल की कंप्लेक्सिटीज है, वो तो देखो देयर इज नो एंड टू कंप्लेक्सिटी, लेकिन जब तक मुझे बेसिक रूल क्लियर नहीं है तब तक मैं उस कंप्लेक्सिटी तक सोच ही नहीं सकता, ठीक है। एक और करता हूं क्वेश्चन आपके लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक पैरेलल ट्रैक है दैट रन्स फ्रॉम, वैसे तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने इसको घुमा दिया है 90 के एंगल के ऊपर, तो ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ठीक है ना। नॉर्थ का नॉर्थ यहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ और साउथ, मैंने 90 एंगल से घुमा दिया इसको। मेरे पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं दो नॉर्थ टू साउथ, तो 2 ट्रेन जा रही है नॉर्थ टू साउथ, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, ये 2 ट्रैक है बेटा, ठीक है। देखते हैं कहां से कहां जा रही है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ट्रेन ए इधर जा रही है विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये साउथ है बेटा, ये नॉर्थ की जो रहा टूवर्ड नॉर्थ 54, ये ट्रेन ए है आपकी। और जो ट्रेन बी है दैट मूव्स टूवर्ड साउथ विद 90 की स्पीड से, इधर को जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ट्रेन बी है, राइट, ये ट्रेन है। पहली बात क्या करना है मुझे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पहले तो निकालनी है, एक काम करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकेंड काम करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, बड़ा ध्यान से सुनना, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेरी यू कैन से इल्यूजन वाला क्वेश्चन, अभी बताऊंगा इल्यूजन कैसे निकलेगा इसके अंदर। सी पार्ट, अभी चलो पहले 2 पार्ट करते हैं, ये पहले 2 पार्ट करते हैं, फिर सी पार्ट एक और पार्ट है इसका। पहले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज वी बी ए इज इक्वल टू
वी बी माइनस वी ए। वी बी कहाँ है भाई आपकी, वी बी टूवर्ड साउथ है, पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, माइनस वी ए उधर जाके -54 बन जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो ये वी बी इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ आ जाएगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, कोई डाउट हो उसके अंदर, दैट इज वी बी ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे वी बी जी निकालनी है भाई, सॉरी ऑफ ग्राउंड, तो वी जी बी निकालनी है, दैट इज वी जी माइनस वी बी। बी केयरफुल, ग्राउंड तो रेस्ट पे है तो 0, व्हाट इज माइनस वी बी, -90 हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगी वो, हाँ क्या बन जाएगी वो, क्या लिखो इसको अब, अभी तक तो मैं ये करता था ना, देखो ध्यान से देखो कि ये मेरे पास वी बी है, उधर ये -54 बन जाएगी, तो ऑलरेडी माइनस करना है, ऐड कर दिया। अब वी जी माइनस वी बी, वी बी आपकी इधर को -90 हो जाएगी, ऐड कर दो इसके अंदर प्लस, क्या करें देखो, बड़ा सा अजीब सा है यहां पर, -90 किलो, लेकिन कहां आएगी ये, किधर आएगी भाई, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ऐसे क्वेश्चन में अपना बेसिक रूल लगा लो, दिस विल बी माई माइनस वी बी, और ग्राउंड की 0 होती है, दोनों को ऐड करना है, ऐड करके इस डायरेक्शन में आएगी -90, ठीक है ना, तो 0 -90 इज इक्वल टू -90 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूं, या 90 किलोमीटर पर आवर, साउथ पॉजिटिव है टुवर्ड्स नॉर्थ, नेगेटिव साइन इसके अंदर आ गई भैया आपके, ठीक हो गया जी। थर्ड केस देखो वो क्या कह रहा है, ये हो गया बच्चों आपका। अब थर्ड केस देखो वो क्या कह रहा है, ए मंकी इज रनिंग, थर्ड केस, ए मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन बी विद वेलोसिटी, ट्रेन ए या ट्रेन बी है, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्योंकि उसकी अकॉर्डिंग कर देंगे। मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए, मीन्स मंकी आपका पीछे को जा रहा है वापस। फाइंड वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है जी। तो मुझे क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी हुई है, कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है, और कहां है जी, अपोजिट जा रहा है, टुवर्ड साउथ है। मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वीटी हो जाएगी, दोनों को ऐड करना है भाई। अब मेरी ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, मंकी जा रहा है उस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों की, तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, -54 प्लस 18 इज इक्वल टू -36 किलोमीटर पर आवर, 36 मीन्स टुवर्ड नॉर्थ, तो Vm इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। दोनों को ऐड करना, ये फॉर्मूला लग गया तो और फिर लास्ट में आके ये फॉर्मूला, तो मैंने कहा दोनों को ऐड करना है, मैंने कहा एक इधर को 54 है उधर को 18 है, जब ऐड करूंगा तो -36 इधर को आ जाएगा, वो रख दिया मैंने। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, अगेन मैंने वही काम किया विद रिस्पेक्ट टू दिस, आगे और करते हैं कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूं सारे। एक और देखो, अगर सपोज आप रिवर की बात करते हो, अब रिवर में स्विमिंग होगी, ये मेरे पास एक रिवर फ्लो कर रही है, उसकी स्पीड दी मैंने VR, V रिवर। ए मैन कैन स्विम विद वेलोसिटी VMR, उसको VMR लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्विमिंग हमेशा पानी के अंदर होगी, विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो व्हाट इज VMR, तो व्हाट इज VM, मैन की स्पीड VMR प्लस VR जाते हुए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वापिस आ रहा है वो,
अगर इधर को जा रहा है तो दिस इज योर वी एम आर, दिस विल बी योर वी आर, तो व्हाट विल बी वी एम, अगेन दोनों को ऐड करना है, वी एम आर प्लस वी आर, अब वो क्या हो जाएगा, वी एम आर मैग्नीट्यूड माइनस वी आर मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे थे, वी एम आर प्लस वी आर। अब सपोज उसमें क्या करना है, पॉइंट ए से बी पर जाना है और फिर वापस आना है, तो टाइम जाने का टाइम ए बी, डिस्टेंस सपोज एक्स है, एक्स बाई वेलोसिटी, तो वी एम आर प्लस वी आर, टाइम आने का टी बी ए, डिस्टेंस वही एक्स बाई वेलोसिटी, तो वी एम आर माइनस वी आर। व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी, दोनों को ऐड कर दो, टी इज इक्वल टू टी ए बी प्लस टी बी ए इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी एम आर प्लस दिस डिवाइडेड बाय वी एम आर माइनस वी आर। तो सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों, एक्स कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो नीचे ये वी एम आर कट जाएंगे, 2 वी एम आर अपॉन वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अगर मुझे ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एक दफा कि मैं जिस चीज के ऊपर चल रहा हूं, मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन, भले वो चीज रेस्ट के ऊपर है या वो मोशन में है, मेरी वेलोसिटी उस चीज के हिसाब से है बस, क्योंकि अगर रेस्ट पे होगी तो वही बन जाएगी, वो बाद की बात है, उसको बॉदर मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर वो चीज चल रही है फिर मेरे को अपनी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए मान के चलो मैं जिस चीज के ऊपर चल रहा हूं मेरी वेलोसिटी उस चीज के हिसाब से, अब मैं पानी में चल रहा था तो मेरी वेलोसिटी रिवर के हिसाब से है। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो गई है कि अगर मेरी जो स्पीड है वाटर रिवर के फ्लो से ज्यादा नहीं है, वापस आ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर मेरी स्पीड कम है, ये ज्यादा, फिर तो मैं उधर ही जाता रहूंगा, आगे जाता रहूंगा, इसको हमेशा बड़ा होना पड़ेगा। तो यहां तक को डाउट हो बच्चों आपको, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके, आज मैंने एक तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी की तो कंप्लीट डेफिनेशन बता दी है, रिलेटिव वेलोसिटी की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है, और न्यूमेरिकल मैंने सिर्फ 1D के किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2D के न्यूमेरिकल करेंगे और इनको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। वहां पर मेरे पास बहुत सारे हैं, रिवर मैन प्रॉब्लम है, रेन मैन प्रॉब्लम है, विंड एयर प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट सिचुएशन है मेरे पास, तो उनको 2D में जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी आप पढ़ते रहो, जो कुछ कंसेप्ट है उसको आप ध्यान से पढ़ो, देखते रहो। थैंक यू बच्चा।